जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए क्लास 10th की यह तीसरा चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, यानी कौन है जिसमें नर एवं मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं। तो कीचुआ जो होता है यह उभयलिंगी होता है, इसमें नर और मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, यानी अमीबा में अलैंगिक जनन है वह किस विधि द्वारा होता है। तो विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखिए अंडाशय जो होता है फूल का वह फल में बदलता है। फूल का अंडाशय जो होता है वह फल में बदलता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 4 नंबर कह रहा है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग है वह कहाँ पाया जाता है। तो पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फूल में पौधों की जनन अंग पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, यानी यह जो ऑप्शन दिया है उनमें कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा जो होते हैं वह पुनरुद्भवन की उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो देखिए केंचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु होता है। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है। देखिए जो पपीता होता है यानी पपाया एवं डेट पाम जो होते हैं वह एक लिंगी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। जबकि गुड़हल है, सरसों है, गुलाब है, यह बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो हमारा 1 नंबर पूछा है कि एक लिंगी पुष्प कौन है, तो पपीता हमारा 3 नंबर सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन सी जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए गोनोरिया है, यानी गोनोरिया नसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी यह जीवाणु जनित रोग है। बी 1 है सिफिलिस, यह भी ट्रिपोनोवा पैलिडियम से होता है, यानी यह भी जो है जीवाणु जनित रोग है। हमसे पूछ रहे कौन नहीं है, तो मासा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो 8 नंबर का हमारा C नंबर आंसर हो जाता है। लेकिन 9 नंबर कह रहा है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। देखिए पुष्प का नर जननांग जो होते हैं वह पुंकेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक, तो हमारा 9 का A नंबर सही हो जाता है। अब 10 नंबर देखते हैं, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु जो होता है वह टेस्टिस में बनता है, यानी ब्रेसर में बनता है। तो हमारा A नंबर सही हो जाता है 10 का। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, यानी हाइड्रा में किस प्रकार की प्रजनन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर बी हो जाता है, मुकुलन, यानी हाइड्रा में मुकुलन की प्रजनन पाई जाती है। अब देखते हैं हम, यानी B नंबर हो जाता है 11 का। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, यानी फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो यहाँ पर अंडाशय जो होता है फल में बदलता है, लेकिन अंडाशय ऑप्शन में नहीं दिया है, तो स्त्री केसर होगा। क्या होगा? स्त्री केसर जो होता है वह फल में बदलता है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो देखिए पुष्प का जो पुंकेसर होता है वह परागकण बनाता है। पुष्प का पुंकेसर जो होता है वह परागकण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग
नहीं है, यानी इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए शुक्रवाही क्या है, वह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि यह नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। अब देखते हैं, देखिए मादा प्रजनन तंत्र का भाग अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, यानी कह रहा है कि बच्चे को माँ से जो भोजन मिलता है वह किस संरचना के द्वारा मिलता है। तो प्लासेंटा के द्वारा मिलता है। किससे मिलता है? प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को माँ के शरीर से भोजन मिलता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होता है, यानी पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण। तो हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, यानी कौन नर युग्मक है उसी को बताना है। तो हमारा 18 का ए नंबर हो जाता है आंसर, यानी शुक्राणु जो होते हैं वह नर युग्मक होते हैं। देखिए अंडाणु है, यह मादा युग्मक है, योनि है, यह मादा युग्मक है, ठीक, और फेलोपियन ट्यूब है, यह भी मादा युग्मक है, जबकि शुक्राणु जो है नर युग्मक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उभयलिंगी जीव है, तो केंचुआ जो है वह उभयलिंगी जीव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 19 का ए। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो है वह निषेचित कहाँ पर होता है? तो देखिए 20 नंबर का हमारा आंसर सी हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, यानी अंडाणु जो होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में निषेचित होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूल में नर जनन अंग होता है, यानी पुष्प में कौन नर जनन अंग होता है? तो पुंकेसर जो होते हैं वह नर जनन अंग होते हैं, और स्त्रीकेसर जो होते हैं वह मादा जनन अंग होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पराग कोश में होता है, यानी पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। 23 बोल रहा है, मानव मादा के जनन तंत्र का अंग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का अंग नहीं है। तो देखिए शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है। इसके अलावा अंडाशय जो है यह भी है, गर्भाशय जो है यह भी मादा जनन तंत्र का अंग है, डिम्ब वाहिनी है यह भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 24 नंबर कर रहा है, जो शुक्राणु बनता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में बनता है, यानी ब्रेसर में बनता है। तो 24 का हमारा ए सही हो जाता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, यानी पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन जो होते हैं वह फूल में होते हैं, तो फूल द्वारा होता है। तो बी नंबर हमारा सही हो जाता है, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन फूल द्वारा होते हैं। 26 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। क्या है? पपीता जो है एक लिंगी, यानी पपाया एवं डेट पाम याद रखना है, वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, जबकि सरसों, गुड़हल और मटर जो होते हैं यह द्विलिंगी पादप का उदाहरण होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। तो देखिए नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन हमारा ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई नहीं, यानी नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है,
यानी पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? यानी अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा इनमें से किसमें होता है? तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन किसमें होता है यही हमसे पूछ रहा है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, लिस्मेनिया में भी द्विखंडन होता है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाता है कि सभी में द्विखंडन होता है, यानी अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया में भी द्विखंडन होते हैं। तो 32 का हमारा डी नंबर सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो हमारा आंसर भी सही हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इनमें अलैंगिक जनन की विधि है, यानी इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की विधि है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाता है, सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। तो 35 का डी हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? यानी किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। 37 नंबर कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस में होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती पूछता तो फेलोपियन ट्यूब आंसर होता, लेकिन कह रहा है निषेचन की क्रिया किस में होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतु में निषेचन की क्रिया होती है। तो हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाता है। देखिए अमीबा जो है इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इसमें निषेचन तो होगा ही नहीं। ईस्ट में भी अलैंगिक प्रजनन होता है तो निषेचन होगा ही नहीं। जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है उसी में निषेचन होगा। तो पुष्प और जंतु में लैंगिक प्रजनन होता है तो निषेचन भी इसी में होगा। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में, जंतु में होता है। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, यानी बीजांड की जो दीवारें हैं वह मोटी होकर क्या बनाती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा 38 का जो नहीं, हाँ 38 का जो होता है आंसर, ऑप्शन ए दिया है फल, ऑप्शन बी दिया है बीज, ऑप्शन सी दिया है बीजावरण और ऑप्शन डी दिया है भ्रूण। तो देखिए हमारा 38 का आंसर सी सही हो जाता है, बीज आवरण बनाता है। यानी बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीज आवरण बनाती है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? यानी स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु होता है, वो किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वह मेचुरल साइकिल के 14वें दिन बाद क्या होता है, यानी 14वें दिन पर वह अंडाशय से बाहर निकलता है।
ठीक, अब देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं, देखिए लिखा है निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यानी लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है वही पूछ रहा है। तो देखिए एड्स होता है लैंगिक जनन, गोनोरिया भी होती है, सिफिलिस भी होती है, लेकिन टाइफाइड जो होता है वह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं होता है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। देखिए शुक्र वाहिका जो होते हैं वो केवल पुरुष में पाया जाता है, जबकि फेलोपियन ट्यूब महिला में, लेबिया माइनोरा महिला में पाया जाता है, और परिपक्व पुटक जो होते हैं यह महिला में पाया जाता है, लेकिन शुक्र वाहिका जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब, देखिए कोशिका विभाजन होता है नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह भी गलत है। नई प्रकृति नष्ट हो जाती है, यह भी गलत है। कोशिका मर जाती है, देखिए क्या होता है डीएनए की नई प्रकृति, यानी जब डीएनए की रिप्लिकेशन होना रहता है तो कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाता है, यानी क्या समायोजित नहीं हो पाता है, यानी कोशिका मर जाती है। क्या होती है, कोशिका मर जाती है। जब डीएनए की रिप्लिकेशन के समय कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाता है तो कोशिका मर जाती है। अब देखते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन कि इष्ट निम्नलिखित में किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इष्ट जो होते हैं वह फंगी वर्ग का एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी कौन जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो केंचुआ है, कृमि है, कृमि भी उभयलिंगी है। उसके बाद ऑप्शन सी हाइड्रा लिखा है, यानी हाइड्रा जो होते हैं यह भी उभयलिंगी होते हैं। नहीं, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, मछली नहीं है, उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है। तो हमारा 45 का है, जो 45 का आंसर क्या हो जाता है, डी सही होता है। ठीक, अब देखते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन। तने द्वारा कायकी प्रवर्धन होता है, यानी तने द्वारा कायकी प्रवर्धन किस में होता है, पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाता है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से जंतु उभयलिंगी है, यानी कौन से जंतु जो है वह उभयलिंगी है। तो केंचुआ है वह उभयलिंगी है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब देखते हैं 48 नंबर, बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको अंकुरन कहते हैं। कह रहा है जो नया बीज है, यानी बीज है इससे नया कुछ अंकुरित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको अंकुरन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरन के दौरान अनोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण होता है, यानी जब अंकुरन होता है तो यहाँ तो ऊपर की ओर अंकुरन होता है तो नीचे जो जड़ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जड़ का निर्माण जो होता है मूलांकुर से होता है, किससे होता है, मूलांकुर से होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। देखिए 50 नंबर कह रहा है कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, यानी बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन की एक मुख्य विधि है। तो हमारा 50 का आंसर ए सही हो जाता है, कॉक में। कॉक में बीजाणु जनन जो होती है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि होती है। 51 नंबर करें, जीव जिस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो 51 का हमारा ए सही हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा होती है।
तो देखिए प्लेनेरिया में अपखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। यानी प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा होती है? तो अपखंडन द्वारा होती है। यानी रीजेनरेशन से प्लेनेरिया जो होते हैं अलैंगिक प्रजनन को करते हैं। अब देखते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन के दौरान उस विभाजन को जिसके द्वारा एक व्यष्टि में खंडित होकर अनेक व्यष्टि उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए कह रहा है कि अलैंगिक जनन के उस दौरान जब एक जीव विखंडित होकर अनेक जीवों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुखंडन। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे पौधे जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते इनके प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाले निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयुक्त है? देखिए कह रहा है कि एक पौधा है उसमें बीज नहीं बन रहा है तो वो उसमें निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयुक्त है यानी उसके लाइफ साइकिल को चलाने के लिए? तो कलम लगाना सही है, रोपण सही है, दाब लगाना। यानी जब बीज नहीं हो रहा है तो इन विधियों के द्वारा उस पौधे को आप जीवन चक्र को चला सकते हैं। तो हमारा 54 का डी नंबर हो जाता है इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? यानी अलैंगिक जनन के लिए कौन सही नहीं है? अलैंगिक जनन के लिए कौन सही नहीं है? देखिए युग्मकों का निर्माण। देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है क्योंकि ना ही नर युग्मक चाहिए ना ही मादा युग्मक चाहिए क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कह रहा है सिर्फ एक व्यष्टि का होना यह सही है। निषेचन का नहीं होना यह भी सही है। ज़्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतान की उत्पत्ति यह भी सही है। यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता है तो नहीं पूछा है तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।